एलगी को डिस्कस करेंगे शॉर्ट टॉपिक के फॉर्म में। ठीक है, सिर्फ एलगी को समझेंगे। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन प्लांट किंगडम एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है जिसमें एलगी आता है। ठीक है, तो इसको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करते हुए समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं शुभ आपका बायोलॉजी बड़ी स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एलगी। एलगी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक। मतलब जो एलगी जो है वो कैसे क्लोरोफिल बियरिंग किए हुए होते हैं। इनका जो थैलॉइड होता है, इनमें थैलॉइड होता है, सिंपल होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और लार्जली एक्वाटिक होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ऑटोट्रॉपिक मतलब कि एलगी अपना खाना सेल्फ से बनाएंगे। फूड जो है सेल्फ से बनाएंगे तो ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या, लार्जली एक्वाटिक है, मतलब कि एक्वाटिक भी देखने को मिलेंगे इसमें ऑर्गेनिज्म। एंड देन उसके बाद क्या है, बहुत किस में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे, मैराइन में भी मिलेंगे, मतलब नदी में देखने को मिलेंगे और समुद्र में मैराइन जो वाटर होता है उसमें भी देखने को मिलेगा ऑर्गेनिज्म है। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटाट्स। ये अदर हैबिटाट्स की वैरायटी में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोइन हो गया, सॉइल हो गई, वुड हो गई, लकड़ी हो गई, उसमें भी एल्गी देखने को मिलेगा। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। मतलब एल्गी की कुछ जो है स्पीसीज, उनका एसोसिएशन हुआ फंजाई के साथ, उसको क्या बोलेंगे, लाइकेन बोलेंगे। और अगर फंजाई एल्गी का एनिमल के साथ एसोसिएशन होगा स्लॉथ बियर के ऊपर। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। बोल रहा है कि एल्गी का साइज और फॉर्म जो है वो हाईली वेरिएबल, मतलब वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म लाइक लुत्रिक स्पाइरो वगैरह। बोल रहा है कि इनका जो साइज होता है बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। कैसे? अब जैसे कि वॉलवॉक्स है, कौन है? वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स ये कैसी फॉर्म में देखने को मिलेगा? ये कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, वॉल्व एंड देन उसके बाद क्या है, फ्लामेंटस बोला था, फ्लामेंटस। फ्लामेंटस कौन से थे? दो, एक तो था, एक क्या था, स्पाइरोगायरा, और एक और था यूलोथ्रिक्स। ये कैसे हैं? फिलामेंट की फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। A few of the marine forms such as kelp, मतलब कि मैराइन एल्गी भी होगी, जैसे कि कैल्प्स हो गई। इसमें क्या होगा, फॉर्म मासिव प्लांट बॉडी। इनकी जो प्लांट बॉडी होगी ऐसी होगी, मासिव होगी। अब एल्गी की रिप्रोड्यूस की बात कर ले, रिप्रोडक्शन की बात कर ले, तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होगा। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, और जब बॉडी से फ्रेगमेंट अलग होंगे तो जो फ्रेगमेंट है एक थैलस के फॉर्म में डेवलप कर जाएगा। अब वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले, इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जूस्पोर। बोले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन होगा वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का होगा, उसमें जो मोस्ट कॉमन होगा वो जूस्पोर होगा। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेट गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। बोला कि ये कैसे होंगे, जूस्पोर अगर फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते होंगे और वहां पे जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स को बना देंगे, न्यू प्लांट्स के रूप में जर्मिनेट कर जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू
फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। वो लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि इसमें दो गैमेट जो है वो फ्यूज करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। अगर ये गैमेट कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर साइज हैं, तो कैसे होंगे, यूलोथ्रिक्स में होंगे। यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलेंगे कैसे, फ्लैजिलेटेड और फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। अब यूलोथ्रिक्स में और फ्लैजिलेटेड हैं तो कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। अब नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल हो गए, ये किस में होंगे, बट सिमिलर इन साइज, किसमें होंगे, स्पायरोगायरा में। अब देखो यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, ये एनसीईआरटी खेलती है एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही, गैमीट मोटाइल, सॉरी फ्लैजिलेटेड बोल रही, फ्लैजिलेटेड, ठीक है। फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या हो गया कि गैमीट मोटाइल है। मोटाइल है तो ये किस में देखने को मिलेगा, ये तुम्हें देखने को मिलेगा यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स का गैमीट कैसा होगा, मोटाइल होगा, फ्लैजिलेटेड होगा। यूलोथ्रिक्स, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात आ जाए इसकी, अगर यहीं पे जो गैमीट रहेगा नॉन फ्लैजिलेटेड, कैसा, नॉन फ्लैजिलेटेड। अगर गैमीट नॉन फ्लैजिलेटेड है तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब कि गैमीट जो है वो कैसा है, नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का गैमीट जो रहेगा कैसा रहेगा, नॉन मोटाइल रहेगा। बट ये गैमीट जो है साइज में कैसे रहेंगे, सिमिलर साइज में रहेंगे, सिमिलर सिमिलर इन साइज, ठीक है, सिमिलर इन साइज में रहेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। और जब गैमीट जो है सिमिलर साइज में रहेंगे तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, आइसोगेमस रिप्रोडक्शन बोलेंगे। फिर इसका फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज। और यही अगर दो गैमीट का फ्यूजन हो रहा है बट जो साइज है वो सिमिलर नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एनाइसोगैमस बोलेंगे। और ऐसा किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, यूडरेना में देखने को मिलता है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड oogamous। मतलब बोल रहा है कि जब फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा ये हो गया लार्ज फीमेल गैमीट, ठीक है, और इसका फ्यूजन हो रहा है स्मॉल मेल गैमीट। स्मॉल है और ये कैसा है, ये है आपका मोटाइल। मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। बट ये कैसा है, ये स्टैटिक है। ये स्टैटिक का मतलब है ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा, एक ही जगह पे स्थित रहेगा, स्टैटिक। और क्या बोल सकते हो, और नॉन मोटाइल, ठीक है। जब इस तरीके का फ्यूजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे oogamous। क्या बोल रहे हैं, oogamous बोल रहे हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है वोल्वोक्स और फ्लूकस, दो एग्जांपल है। जबकि एनाइसोगैमस मतलब कि इसमें मेल गैमीट रिप्रोडक्शन होगा, दो फ्यूजन, दो गैमीट्स का डिसिमिलर इन साइज में फ्यूजन होगा,
तो उसको एनाइसोगेमस बोलेंगे। जबकि एक लार्ज गैमीट रहेगा जो कि फीमेल का रहेगा और वो स्टेटिक होगा, नॉन मोटाइल होगा। तो और मेल का जो गैमीट होगा स्मॉलर इन साइज में होगा और मोटाइल होगा। तो इस तरीके के फ्यूजन को क्या बोलेंगे, oogamous, या रिप्रोडक्शन को oogamous बोलेंगे। ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये हो गया आपका कॉलोनियल वाला। ठीक है, ये डॉटर कॉलोनी हो गई, ये पेरेंट की कॉलोनी हो गई। तो ये किस में है, एक ग्रीन एल्गी में है, बॉल बॉक्स में। ठीक है, अब यही देखो, ये जो है आपका देखो फिलामेंट टाइप में है। ये ऊपर का एक फिलामेंट हो गया, देखो ये फिलामेंट टाइप में। अब ये पर्टिकुलर एक फिलामेंट जैसे यहाँ से निकल जाएगा इस टाइप से, तो एक नया प्लांट बॉडी बना लेगा। ठीक है, वही चीज बताएगी। ये तो किसके एग्जाम्पल हो गए, ये आपके हो गए ग्रीन एल्गी के। ठीक है, अब ये आपके ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है। ये हो गया लेमिनेरिया, इसमें ये फ्रॉन्ड है, स्ट्राइप है, होल्डफास्ट है, होल्डफास्ट मिडरिप फोन एयर ब्लैडर। ये जो कैविटी टाइप में दिख रही है, इनको क्या बोल रहे हैं, एयर ब्लैडर बोल रहे हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा एग्जाम्पल है वो क्या है, डिक्टियोटा का है। ये डिक्टियोटा का है। ठीक है, और ये आपके क्या है, ये हो गए आपके ब्राउन एल्गी, और ये दोनों हैं आपके रेड एल्गी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका पोरफायरा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे देख लें। अब एल्गी के यूज बताए गए, यूजफुल टू मैन इन वेराइटी वे। बोले कि जो एल्गी है यूजफुल है मैन की लाइफ में कैसे, बहुत वेराइटीज ऑफ वे, मतलब विभिन्न तरीके से मैन की लाइफ में एल्गी का यूज है। फिर इसके बाद क्या है, एट लीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी। बोले कि अर्थ पे हाफ टोटल जो CO2 फिक्सेशन हो रहा है उसका आधा जो है वो कौन कर रहा है, एल्गी के द्वारा हो रहा है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से एल्गी जो है हाफ CO2 का फिक्सेशन कर रही है। अर्थ पे टोटल जो CO2 है उसका हाफ CO2 फिक्स कौन कर रहा है, एल्गी कर रही है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। बोला फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये क्या करते हैं, और इन्वायरमेंट में डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। दे आर पैरामाउंट importance as primary producer of energy rich compound which form the basis of food cycle of all aquatic animals। बोला है कि इनका जो इम्पोर्टेंस है प्राइमरी प्रोड्यूसर के फॉर्म में एनर्जी रिच कंपाउंड को प्रोड्यूस करना है, जिस वजह से क्या होगा कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी जो बेसिक फूड साइकिल्स है वो फॉर्म हो जाती है। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, पोरफायरा की मैनी स्पीसीज, लेमिनेरिया एंड सरगासम जो है, और 70 स्पीसीज जो मैराइन एल्गी की हैं वो हम कैसे यूज करते हैं, यूज एज अ फूड यूज करते हैं। सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। बोल रहे कि जो ब्राउन और रेड एल्गी हैं ये लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलॉइड्स को प्रोड्यूस करती हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स मतलब कि वो सब्सटेंस जो कि वाटर को होल्ड करके रख सके। अब इसका एग्जांपल क्या है, एल्जिन। एल्जिन किस में होता है, ब्राउन एल्गी में होता है। कैराजिन जो होता है हाइड्रोकोलॉइड से एक टाइप का, और इसके किसमें देखने को मिलेगा, ये रेड एल्गी में देखने को मिलेगा। विच आर यूज्ड कॉमर्शियली, और इनका कैराजिन और एल्जिन का कॉमर्शियली यूज किया जाता है। एगार, वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। एगार जो है ये भी एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, और इसका यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। बोला कि जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया का यूज माइक्रोब्स के, जब माइक्रोब्स के ग्रो कराने में यूज किया जाता है, और आइसक्रीम और जेली के प्रिपरेशन में भी किया जाता है। अब एक एल्गी है क्लोरेला, अ यूनिसेल्युलर एल्गा rich in proteins is used as food supplement even by space travelers। बोले कि क्लोरेला है जो, वो कैसी है, एक यूनिसेल्युलर एल्गी है। किस कौन, क्लोरेला है, ये कैसी है, ये है
यूनिसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर एल्गी है, ठीक है। और ये किसके द्वारा यूज हो रही है? ये स्पेस ट्रैवलर के द्वारा एज ए फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज हो रही है। अब बात कर लेते हैं जैसे आगे, तो क्या है, एल्गी जो है इसको 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी। मतलब क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी को कॉमनली क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये कैसी होती है? ये यूनिसेल्युलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस के रूप में होती है, ठीक है। इसमें यूजुअली जो रहता है कि क्या, ग्रास ग्रीन की तरह इनका दिखती हैं ये, और इनमें जो डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स होता है वो क्लोरोफिल ए और बी का होता है। पिगमेंट जो होते हैं वो कहाँ लोकलाइज करते हैं? वो डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में लोकेट करते हैं। क्या पिगमेंट्स? क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं मे भी कैसे हो सकते हैं? डिस्कॉइड हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड के डिफरेंट स्पीसीज। क्लोरोफाइसी की डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनोइड्स, मतलब बोल रहे हैं कि इसके ज्यादातर मेंबर्स में पायरेनोइड्स जो होती है, एक और एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडी होती है जिसे पायरेनोइड्स कहते हैं। वो कहाँ लोकेटेड होती है? वो क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती हैं। पायरेनोइड्स क्या होता है? उसमें प्रोटीन कंटेंट रहता है बिसाइड स्टार्च। स्टार्च के बाद जो है वो क्या है? स्टोरिंग के रूप में वो है प्रोटीन। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी होती हैं जिसमें फूड जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर रहता है। ग्रीन एल्गी जो होती है यूजुअली रिजिड सेल वॉल की होती हैं, और इनकी जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि आउटर लेयर जो है वो पैक्टोज की बनी होती है। अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, और फॉर्मेशन होगा किसका? डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस होंगे, किसमें? जूस्पोरेंजिया में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सो कंसिडरेबल वेरिएशन देखने को मिलेगा टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, मतलब बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी जो सेक्स सेल्स होंगी उसमें डिफरेंट टाइप का वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे कि कैसे हो सकता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस, ओगैमस हो सकता है। और इसको कॉमनली जो एग्जांपल है ग्रीन एल्गी के वो कौन कौन है? क्लोमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा और कारा। इसके फ्यूफाइसी क्लास जो है एल्गी उसकी बात करें तो इस ये बेसिकली कैसे, इस फ्यूफाइसी को ब्राउन एल्गी बोला जाता है, और ये मैराइन हैबिटेट में पाई जाती है प्राइमरली रूप से। इनका जो साइज और फॉर्म होती है उसमें ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलता है। इनकी जो रेंज होती है वो सिंपल ब्रांच फॉर्म में हो सकती है, फ्लामेंटस फॉर्म में हो सकती है, फ्लामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस होगी, जबकि क्लोरोफाइसी में फ्लामेंटस फॉर्म कौन सी होगी? फ्लामेंटस फॉर्म यूलोथेक्स और स्पायरोगायरा होगी। और इसमें ब्रांच फॉर्म भी हो सकती है जिस जो कि कैल्स होगी, और कैल्स जो है 100 मीटर तक हाइट का देखने को मिलता है। दे पॉजिस क्लोरोफिल ए और सी क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, कैडनोइड पिगमेंट और जेंथोफिल पिगमेंट भी देखने को मिलेंगे। इनका जो कलर होता है ऑलिव ग्रीन फॉर्म में होता है, और ब्राउन कलर के डिफरेंट वेरियस शेड्स देखने को मिलते हैं। किस पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से? जेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट की वजह से इनमें ब्राउन कलर के और डिफरेंट टाइप के शेड्स देखने को मिलते हैं। फूड की बात करें तो फूड जो रहेगा स्टोर रहेगा कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में रहेगा, और जो कि क्या लेमिनेरियन और मेंटोल की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। सेल्स की बात करें तो सेलुलोसिक वॉल होती है, और जो कि यूजुअली कवर रहती है आउटसाइड जेलेटेनियस कोटिंग, एल्जिन की कोटिंग से कवर रहती है सेल्यूलोसिक वॉल। और प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसमें एडिशन में प्लास्टिड देखने को मिलता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी में। प्लांट बॉडी जो होती है यूजुअली अटैच रहती है सबस्ट्रेटम से बाई होल्ड फास्ट, और इसमें एक स्टॉक होता है, स्टाइप भी होता है, जो कि लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, फॉन्ड होता है, ठीक है। एक स्टाइप हो गया होल्ड फास्ट के द्वारा ये सबस्ट्रेटम या सॉइल से अटैच रहेंगे। इसमें एक स्टाक होता है जिसे कि स्टाइप बोलते हैं, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा जिसे कि फॉन्ड बोल रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होगा, दैट आर पियर शेप का बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर होगा किसमें? ब्राउन एल्गी में। और इसमें 2 अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। अब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस टाइप का देखने को मिलेगा। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम, मतलब बोला है कि जो यूनियन होगी गैमेट्स की वो किस में रहेगी? वाटर में रहेगी और ओगोनियम के अंदर रहेगी। ओगैमस स्पीसीज में देखने को मिलेगा। गैमेट्स जो होंगे पायरीफॉर्म या पियर शेप के देखने को मिलेंगे, और जिसमें 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। इनके जो एग्जाम्पल है वो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया और सार्गासम है। अब बात कर लेते हैं रोडोफाइसी एल्गी की।
रोडोफाइसी बेसिकली क्या है कि इस क्लास के जो एल्गी हैं उनको रेड एल्गी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेड पिगमेंट होता है प्रीडोमिनेंस रहता है, जिसको क्या R5 को इरिथ्रिन बोलते हैं। मेजॉरिटी जो रेड एल्गी है वो मैराइन में रहती हैं विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। गर्म एरिया जो होते हैं समुद्र में उनमें देखने को मिलेगी रेड एल्गी। ये बोथ वेल लाइटेड रीजन्स में देखने को मिलेंगी, सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो ग्रेट डेप्थ, और गहरे ओशन में भी देखने को मिलेंगी। द रेड थैलाई मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। ये रेड एल्गी जो होती है मोस्टली कैसी होती हैं? मल्टीसेलुलर होती हैं, जबकि सम ऑफ देम जो होते हैं इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोरोडिन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से सेम रहता है। रेड एल्गी की बात करें तो रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और एसेक्सुअली करती हैं बाई नॉन मोटाइल स्पोर, और सेक्सुअली करती हैं बाई सेक्सुअली कैसे करती है रिप्रोड्यूस? बाय नॉन मोटाइल गैमीट के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस और एकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स के द्वारा होता है। कॉमन मेंबर्स की बात करें, इनके जो एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, डेसिलेरिया, जेलेडियम है। तो यहाँ पे अपना एल्गी कंप्लीट हो जाता है। इस